पावन अपने हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, पिछले दिनों हम लोग अपनी साधना में काम आने वाले विशेष विषयों पर विचार विमर्श करते रहे, समझते रहे। भगवान अवश्य में शक्ति प्रदान करेंगे कि हम इसे अपने जीवन का विशेष अंग भी बना सके, अपना ले इसे। गीता जी की सबसे बड़ी कदर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही गए कि समझ के अपना लेना चाहिए। हमारे मां ऋषि भी यही कह गए कि ऋषियों का ऋण उतारा हुआ समझिए अगर उसे अपने जीवन में उतार लिया, ढाल लिया। आपका तो कल्याण होगा ही, पर आपके आदर्श जीवन को देखकर, आपकी मुखाकृति की मुस्कुराहट को देखकर कई दिव्य प्रेरणा ले लेते हैं। भगवान बड़े खुश होते हैं, विशेषकर कलयुग के अंदर जहाँ चारों ओर चिंता, बेचैनी, बेकरारी, उलझन, दुविधा छाई हुई हो और आपका आदर्श जीवन किसी के सामने आ जाए और वो कुछ सुलझ जाए, मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं। वरना सारे जीव एक दूसरे को उलझाने वाले मिलेंगे। क्या रिश्ते, क्या मित्र, क्या आपके संबंधी, क्या लेने देने वाले, सब उलझाने वाले कौन होते हैं? जो हमें नकारात्मक वृत्तियों में उलझा दे। कोई काम में, कोई क्रोध में, कोई मोह में, कोई लोभ में, कोई अहंकार में, कोई राग में, कोई द्वेष में। जो ये बढ़ाएं वो मित्र नहीं होते, वो सज्जन नहीं होते, देवियों वो हमारे संबंधी नहीं होते। उनको हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं, उन्हें स्पष्ट कहा क्या वो अपने साथ वैर कमा रहे हैं, वो हमारे साथ वैर कमाते हैं। हाँ, बंधु वही होता है जो हमें इन गंदी वृत्तियों से निकाल ले और हमें कुछ भगवान संबंधी रियलाइज करवाए। बीच में भगवान जी की प्रेरणा से हम लोगों ने मनन करने का कुछ नमूने लिए। मनन करना, गीता जी के शास्त्र को सुनकर, पढ़कर और गीता जी को अपना सर्वस्व मानकर, अपना गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर मानते हुए जब हम चल पड़ते हैं तो मनन हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। रामायण में तो इतना नहीं है, भागवत पुराण में भी इतना नहीं है, पर गीता जी के लिए तो अनिवार्य है, उपनिषदों के लिए अनिवार्य है कि मनन किया जाए, ताकि वो ज्ञान जो पहले कभी नहीं सुना, कभी नहीं विचार किया, वो अब मनन करते करते मन में बिठा लिया जाए। यदि हम मनन नहीं करेंगे तो याद रखिएगा वो ज्ञान आपका तो वहां हो नहीं सकता, वो ज्ञान आप में बसेगा ही नहीं। इसलिए मनन का गुण अनिवार्य रूप से हम सब के लिए आवश्यक, परम आवश्यक माना गया। अब आज फिर प्रभु की दिव्य प्रेरणा को लेकर हैरान था कि अब मैं क्या लूं। यज्ञ तो शुरू हो चुका है, पर भगवान नहीं चाहते कि यज्ञ को अभी हम प्रारंभ करें, वो वहीं का वहीं छुड़वा दिया पहले अध्याय में, उनकी इच्छा। 12वें अध्याय पर मैं बड़ा जोर देता रहता हूं, जहां भगवान ने कुछ एक दिव्य गुणों का वर्णन किया है। 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक बड़ा प्यारा, बहुत मीठा, बहुत कल्याणकारी, एकदम मन में घर कर जाने वाला वर्णन प्रभु से हुआ है 12वें अध्याय में। वैसे मैंने पहले कई बार बताया, जरा एकाग्र हो जाइए। गीता में 3 महापुरुष है,
जो भगवान को बड़े प्यारे हैं। एक तो दूसरे अध्याय में जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण या कायमोलक के लक्षण आए हैं, मेरे प्रभु को, मेरे इष्टदेव जी को, मेरे भगवान को बड़े प्यारे हैं। ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों। उसके बाद ये गीता का भक्त, भगवान का भक्त, ये 12वें अध्याय में जो वर्णन हुआ है, ये लगभग 36 गुण है। बड़ा प्यारे मेरे भगवान, जिन्होंने अपने श्रीमुख से कहा सामे प्रिया, सामे प्रिया, वही मुझे बहुत प्यारा है, वो मुझे भगवान कहें। अपने आपके पिताजी आपको छाती से लगा के चूम ले और कहे बेटे तुम बहुत ही अच्छी हो, उस समय 1 मिनट 2 मिनट आपकी आंतरिक अवस्था क्या होती होगी। मां आपको अपनी छाती से लगा के आपका मस्तक चूम ले, बेटी तू मुझे बहुत अच्छी बेटी मिली है, तेरा मेरे पर बड़ा उपकार है। उस समय 2 मिनट के लिए आपकी आंतरिक अवस्था क्या होती होगी। अमृत के घूंट भरते होंगे आप, जब मां आपकी इस ऐसे प्यारे शब्दों में आपसे प्यार करे। इधर परम पिता त्रिलोकीनाथ हमारे इष्टदेव किसी को ये कहे तुम मेरे बहुत ही प्यारे हो, मैं हैरान हूं ऐसा जीव जिंदा कैसे रहता है। वो तो शरीर समेत समा जाना चाहिए भगवान की जात में। जैसे कई समा गए जिनको भगवान आलिंगन करे और लंबी भुजाओं से अपने में ले ले, वाह, दे आर फॉर्चुनेट एनफ। तो आज से मैं इन्हीं गुणों पर प्रकाश डालना शुरू करूंगा। आपसे केवल एक ही प्रार्थना है कि आप एकाग्रता पूर्वक सुनते रहे। हमारी रिसर्च का, हमारे दिव्य प्रेम का, हमारी एकाग्रता का, भगवान द्वारा बख्शी गई कृपा का आप लाभ उठा लें। आपने कई बार इस अध्याय को पढ़ा है, कई तो रोज पढ़ रही हैं। जवानी तकरीबन सबको याद है ये 12वां अध्याय, मेरे बच्चों को भी याद है। आपने अपने बच्चों को, मुनियों को, सबको रटा दिया, नई नई बहुएं आई हैं उनको भी हटा दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि पढ़ना तो आ गया, स्वाध्याय भी कर लेती हैं, लेकिन अब विचार ये करना है चाहे हमें कितने दिन लग जाए, ये गुण जो भगवान जी बता रहे हैं मेरे में आ भी रहे हैं कि नहीं। हाँ, मैं सच्चे इरादा के पक्के, मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं जिससे मैं आपके आंतरिक अवस्था का वर्णन करूं। भगवान के सच्चे भक्त और पक्के भक्त, सच्चे और पक्के भक्त, सिंसियर एंड डिवोटेड, ये 2 गुण तो चाहिए और वो आप में मुझे दिखाई देते हैं। इसलिए मेरा यह पुरुषार्थ आप सबके लिए बहुत ही गुणकारी साबित होगा। थोड़ा सा प्रकाश डालूं, भक्ति किसे कहते हैं, क्योंकि ये गुण जो भगवान जी बताने जा रहे हैं ये भक्तों में के लक्षण है। दीज आर ऑल गुड क्वालिटीज, किनमें जो भगवान के पूर्णपेन प्यारे। तो पहले हम भक्ति को, चाहे हमें पहले बहुत जाना है, क्योंकि आप प्रसंग प्रभु चला रहे हैं अपनी प्रेरणा देकर। हम जरा भक्ति के विषय में जाने तो अपने विषय में अपने आप ही जान लेंगे कि मैं भगवान का भक्त हूं या नहीं। क्योंकि हम कलयुग के भक्त हैं, कलयुग में बहुत थोड़ी होती हैं जो अपनी मन और बुद्धि भगवान के सुपुर्द कर दे। एकाग्र रहना मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, जिनके मन में चिंतन केवल अपने भगवान का उठता हो, यहां नहीं कहीं भी आते जाते अपना कार्य करते हुए मन एब्सेंट न रहे, मन बिल्कुल हाजिर, कहां, अपने इष्टदेव जी के साथ, और बुद्धि में और कोई सिवाय भक्ति के इरादा ना होता। मैंने लाखों कमाना है, मैंने फलाना जगह करना है, मैंने बहुत पढ़ना है, मैंने फॉरेन जाना है, ये इरादे अब ना उठे। संसार संबंधी कोई भी इरादा, कोई भी डिसीजन, कोई भी संकल्प जिसकी बुद्धि नहीं करती, वो बुद्धि भगवान की हो चुकी है। उसकी बुद्धि में एक ही इरादा है कि अब शेष जीवन 1 दिन है या 100 दिन है, मैंने भगवान की भक्ति करनी है। चाहे मुझे कितना ही मुकाबला क्यों ना करना पड़े, डट के और हंस हंस के मैं मुकाबला करूंगा, लेकिन करनी मैंने भक्ति है। उनके लिए ये प्रसंग जो मैं ले रहा हूं बहुत लाभकारी साबित होगा, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं।
तो आप पहले ये जान लें भक्ति क्या है। बड़ा उपकार है इस रूप में हमारे नारद जी महाराज का। को नारद भक्तों में नंबर 1 गिने जाते हैं। मैं आदिकाल की बात कर रहा हूं। शुरू में जबकि भगवान ने सृष्टि को बनाया तो भक्तों में शिरोमणि प्रातः स्मरणीय देव ऋषि नारद जी, भक्तों में शिरोमणि, सुप्रीम एंड द बेस्ट, सुप्रीम एंड द बेस्ट। इन्होंने भगवान की प्रेरणा को, नारायण की प्रेरणा को लेकर कोई 84 या 86 सूत्रों में भक्ति की व्याख्या भी की है। बहुत बड़ा उपकार आप सब पर, बहुत बड़ा उपकार। इनके ये 86 सूत्र अवश्य में एकांत में बैठकर पढ़े जाने चाहिए। बड़ी अच्छी व्याख्या भी हुई है इसके ऊपर, बारंबार पढ़ने योग्य है। तो बहुत बड़ा उपकार है इनका। भूले हुए को राह दिखाना कलयुग में बड़ा उपकार माना जाता है। भूखे को अन्न देना बड़ा उपकार, जल पिलाना बड़ा उपकार। कलयुग की बात बता रहा हूं। सबसे बड़ा उपकार होता है अंदर की आंख खोलना। क्या मतलब? ज्ञान चक्षु हमें मिल जाए, यह बहुत बड़ा उपकार है कलयुग में। तो नारद जी का इसमें हम पर विशेष कृपा है, या भगवान जी ने नारद के द्वारा हम जीवों पर बड़ी कृपा की, जो भक्ति को बड़ा आसान कर दिया। और उन्हीं के आधार पर मैं आज बतलाऊं भक्ति किसे कहती है। आप सब एग्री करेंगे, क्योंकि इतना चोटी का तप और भगवान के विशेष प्रिय नारद और भक्ति के साकार रूप। नारद भक्ति के साकार रूप है, एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवोशन। नारद इज नथिंग बट एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवोशन। मानो भक्ति ही नारद के रूप में प्रकट हो गई हो। आप अगर ये बताए भक्ति के बारे में तो बड़ा मजा है। फरमाते हैं इनके तप का लाभ उठा लो। भक्ति की परिभाषा, एकाग्र हो जाइए। भक्ति की तारीफ, भक्ति की डेफिनेशन इन्होंने 3 डेफिनेशन दी हैं। वाह! जैसे हमारे समय यूनिवर्सिटी में या स्कूलों में प्रश्न होता था तो बीच में अथवा अथवा दे देते थे। एक प्रश्न आया उसके साथ 1 अथवा 2 अथवा, यानी आर ये तो पहला वो कर लो या ये कर लो, ये बड़ी मौज। किसी ने तो कुछ तो सवाल किए होंगे ना, तो एक एक सवाल के साथ 2 है, 2 चॉइस। इसी तरह इन्होंने भी भक्ति की परिभाषा में चॉइस दिए हैं और पूरा समझा दिया। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, ना समझ आए मुझे टोक लिया करो, रोक लिया करो, क्योंकि मुझे समझाना है। नहीं, मुझे आपके अंतःकरण में भी बिठाना है। मेरे कंधों पर 2 काम है, एक समझाना, एक आपके अंतःकरण में उस बात को बिठा देना। समझाते वही है जो 7-10 दिनों के लिए आए, सम्मेलन हो रहा है धार्मिक, और समझा के चले गए। पर मैं तो पूर्ण रूपेण आपके लिए जिंदगी के आखिरी सांस तक बैठा हुआ हूं, तो मुझे बताना भी है, समझाना भी है, और आपके अंतःकरण में बिठवाना कि ये बात आपकी बन जाए, ये बात आपकी हो जाए। जैसे सगे बाप का काम होता है कि आपको पाले पलों से बड़ा करें, और इतना नहीं फिर किसी योग्य वर्ग के साथ ब्याह दे। इस तरह मेरा काम है आपकी जीवात्मा को परमात्मा के संग ब्याह देना, मिलाप हो जाए, एक मेक हो जाए, तब भी उस सत्संग का या किसी भी भगवान के प्यारे का ठोस लाभ है। ये बातें तो अनेक बना जाएंगे, पर जो हमें मालिक के संग मिला दे, तब उस संत का या उस भगवान के प्यारे का या सत्संग का या शास्त्र का ठोस लाभ। आओ देव ऋषि नारद महाराज जी की भक्ति के विषय में
सूझबूझ या भगवान की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाएं। भजनम भक्ति, एकाग्र हो जाना, सारे के सारे आओ। ये पहला कहा, फिर आगे बढ़े। भंजनम भक्ति, तीसरा कहा भागो भक्ति। वाह, आपका भला हो नारद जी, आपका भला हो। 3 तरीके से हमें समझाया गया। जैसे घर में जब भी बैंगन बनते थे तो मां 3 प्रकार के आमतौर पर बैंगन बना देती थी। भला हो मां का, या तो भरता, बैंगन का भरता आपने जरूर खाया होगा, या बैंगनों का रायता दही में डाल के, या तरी वाले बैंगन। अब जिसको जो पसंद है, 3 ही पतीलियां पड़ी हैं, बेटे आई बैंगन बने हैं, मां तरी वाले दे दो मुझे बस। बेटी, अब बेटी नहीं बैठना, बेटी बैंगन बनाए हैं, मां मुझे रायता दे दो। पिताजी जैसे आते 2-2 ले लेते, तरी वाले भी दे दे और भरता भी दे दो। अच्छा जी, दोनों ले लो। इन्होंने भी बड़ा कमाल कर दिया, हमें भक्ति को इस तरीके से बताया। किसी की बुद्धि तो किसी तरीके समझ आएगी। घर में ये मां नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे बेटियां नाराज हो या खुश हो के मां के सामने रोटी ना खाए। अगर हम 1 फुल्का खाती तो मां बड़ी चिंता करती कि नहीं भूखा रह गया, 2 खाती तो ही भूखा, 3। मां कहती थी कम से कम मेरे सामने 4 फुल्के तो सारे खाओ, तब मैं समझू कि मेरी मेहनत, मेरा भोजन बनाना, व्यंजन बनाने सफल हो गए। नारद जी ने भी इसी तरह भगवान की प्रेरणा लेकर के भक्ति को 3 तरीके से समझाया है। तो क्या हम इतने निकम्मे होंगे कि 3 तरीके में से कोई भी नहीं समझ आएगी। जैसे घर में 3 प्रकार के व्यंजन बनेंगे तो बड़े खुश होके मां मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे, मां बड़ी खुश। इस तरह दूरदर्शी नारद, मेरे पास क्या शब्द लगाऊं, दूरदर्शी नारद ने भक्ति को 3 तरीकों से, 3 विधियों से, 3 ट्रेंड से समझा दिया। बहुत बड़ा उपकार। ऐसी बातें बड़ी एकाग्रता सुननी चाहिए, घर बार भूल करके। लो पहले पर आइए। भजनम भक्ति, सीधा शब्द है भजनम भक्ति, महालंत करके आगे भक्ति। भजनम भक्ति, भक्ति भजन का नाम है। समझो मेरी देवियों, कल्याणकामी देवियों, मेरे सज्जनों, सीधा शब्द लगाया भजन। भजन, भजन का नाम ही भक्ति है। अच्छा, भजन को ही भक्ति कहते हैं। अच्छा, अब फिर सवाल होगा भजन किसे कहते हैं? शाबाश, ये तो हम मान गए, ना मानने वाली बात ही कोई नहीं कि भक्ति भजन को कहते हैं, या भजन का ही दूसरा नाम भक्ति है। पर भजन किसे कहती है? देखना, भगवान के किसी भी पावन नाम को बड़े प्रेम और श्रद्धा पूर्वक एकांत में बैठकर एक निश्चित समय तक, मैंने प्रातःकाल उठ के स्नान करके भगवान के चरणों में भजन करना है, यह भजन कहलाएगा। क्या एक पावन नाम को एक निश्चित समय तक आधा घंटा करना है, या मैंने पौना घंटा करना है? कम से कम आधा घंटा शास्त्र कहती है, कम से कम आधा घंटा। देखिए, कम से कम, चाहे घड़ी रखनी पड़े, चाहे अलार्म घड़ी में लगाना पड़े, आधा घंटा तो मैंने चाहे शुरू में मन नहीं लगता, निज न लगे। दुनिया में हमने अनेक काम किए जो मन नहीं लगता था, लोकाचार के लिए, दुनिया का मुंह रखने के लिए। आपने भी कई काम किए हैं, सास का मुंह रखने के लिए, अपनी ननद का मुंह रखने के लिए, समाज का मुंह रखने के लिए। क्या कहेगी, ये नाराज हो जाएंगी। नहीं मन आपका माना तो भी आपने किया। इस तरह अगर आपका मन आधा घंटा ना भी माने तो भी इसी का कल्याण है। मन का किसी आधे घंटे तो जरूर हमें भजन करना ही है। तो भगवान के पावन नाम का आधा घंटे के लिए जाप करना, लेकिन ये भजन नहीं है। भले आपने स्नान कर लिया, शारीरिक रूप में पवित्र हो गए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए भगवान का आप नाम ले रही हैं, लेकिन ये भजन नहीं है। क्यों? भगवान के नाम लेने में, जो भी आपका नाम है, जो बचपन से लेते हैं, नया नाम नहीं बनाना,
जो बचपन से लेते आ रही है। अगर घर में, पर आप मैं मजबूर हूं, गीता जी सुनते हैं इसलिए नाम एक होना चाहिए। गीता जी के पुजारियों का नाम एक होता है, कृष्ण साथ लगता है, कोई भी नाम हो तो भगवान का नाम साथ लगेगा। आप उनका पावन नाम आप ले रहे हैं, ठीक, पर तो ये तो भजन नहीं। क्यों? इसमें रस आना चाहिए। हाय रब्बा मेरे, सुन 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 बेटे, इसमें रस आए। जैसे आपका पहला मुन्ना हुआ, बुलाने में आपको कितना रस आता है, मुन्ने मुन्ने मुन्ने, काका काका मेरे पास आ जा। हाय किसने बुला रही है तू, कैसे आपस से बाहर होके। हाँ, आपको जिंदगी में कई तजर्बे हुए गए। कोई वैसे दोस्त ने सुना मनोरी तेरा क्या हाल है, और जो आपको बहुत प्यार हो तो अरे उसके हाथ पकड़, उसका यूं कर, उसका यूं कर, ठीक हो, बहुत दिनों बाद मिला यार, फिर उसके साथ आलिंगन कर, फिर गर्मा गर्म हाथ पकड़। पहला दोस्त आया सिर्फ हाथ पे, ठीक रहो, ठीक है, अब ठीक है, 2 मिनट लगाए और इसके साथ आधा घंटा हो गया बात करते हुए। यानी रस आए। जो हमने रस ली है मां से, पिताजी से, अपनी बहनों भाइयों से, या अपनी पत्नी पति से, या अपनी नौकरी से, या अपने दोस्तों से, ये इसको बोलते हैं सामान्य रस। क्या मतलब? थोड़ी देर रहा, चला गया। जो भगवान के भजन का रस है, ये उत्तरों उत्तर बढ़ता रहता है। इसको दिव्य रस बोलते हैं, दैट इज डिवाइन ब्लिस। समझना हो मेरी पढ़ी लिखी देवियों, मेरे सजनों, वो होता है लौकिक रस। दिस इज डिवाइन रस, डिवाइन ब्लिस, डिवाइन ब्लिस। ये उत्तरों उत्तर बढ़ना चाहिए। अगर डिवाइन ब्लिस नहीं आया, ये दिव्य रस नहीं आया, घबराओ नहीं। भजन तो तब आएगा, भजन तब कहलाएगा जब डिवाइन रस आएगा। आप नाम ले रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है आपको, आप झूमी जा रही हो, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आधा घंटा हुआ या पौना घंटा हुआ। भगवान कोई भी धार्मिक क्रिया, याद रखना, वो ही स्वीकार करते हैं। क्यों? जब आप झूम रहे हो, आपको रस आ रहा हो। आजकल जो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में पाठ होता है, मेरे ख्याल में 100% भगवान स्वीकार नहीं करते। कितनी बार तो ये घड़ियां देखते हैं, बेगार टलाती है, मेरा घंटा पूरा हो, तनख्वाह पे रखे हुए है ना, तो भगवान बिल्कुल नहीं स्वीकार करते। आपको वो श्लोक कभी नहीं भूलेगा, मेरी नजर देता है जो दिल पाक से, चाह से, शौक से। ये अवस्था भजन में है। बड़े प्यार से आप जाप कर रही हो, अपने तन बदन को भी ये भूलती जा रही है। कोई सोच बदली, मेरी तन क्या है, मेरा क्या है, कपड़ा लिया है कि मैंने नहीं लिया, किस अवस्था में बैठी हूं, रस में फिर कोई पता नहीं लगता। मैं नारी भी हूं, किसी की पत्नी हूं, ये कोई नहीं पता लगता। उस वक्त मैं गृहस्थी हूं या नर हूं, ये सब आदि भूल जाता है। या मैंने कोई अपने कपड़ा लेना है या कुछ करना है, सब भूल जाता है। उसको दिव्य रस बोलती है। अच्छा, ये भजन है। ये शायद आपको महीने के बाद आए, 2 महीने के बाद, लगातार करते रहते, जो कि आप में आएगा इसलिए कि सतगुण बड़ा हुआ और कल्याणकामी है। आप सतगुण भी बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात जरूरी है कि आप कल्याण की इच्छा रखती हैं कि मैंने कल्याण करना है, खाने पीने में नहीं रह जाना, वरना किसी ने मजबूर नहीं किया इतनी दूर आप जहां तशरीफ लाइए। धूप भी है, धूप भी लग रही है, लेकिन आप परवाह नहीं कर रहे कि मैंने कल्याण करना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसी में नहीं, आपके अंदर रोशन जमीर हो चुकी है, यानी जो आपका अंतःकरण है कुछ निर्मल हो चुका है। वो इसलिए कि सतोगुण बढ़ गया, रजोगुण कम हो गया, तमोगुण आटे में नमक की तरह हो गया है। इसलिए आपके मन में बगावत आती है, खा लिया पी लिया, बच्चे में आ लिया, मर गया, ये कोई जिंदगी है? ये नया जीवन लेने का पहला गुण कि मन में हलचल मच जाए। खाना पीना भोगना जिंदगी नहीं है, ईटिंग ड्रिंकिंग मेटिंग नो लाइफ। ये मन में हलचल मचे, ये पहला प्रश्न है, पहला स्टेप कहिएगा भगवान की ओर, पहला कदम। जबकि अंदर बखावत आए, खाना पीना भोगना जिंदगी नहीं है। ये तो हैवान भी कर ली और हमने कर लिया, तो कहां एक फर्क रहा हैवान में और इंसान में? शाबाश। तो इसलिए आपको रस आएगा। लेकिन ये ना कहने मैं भजन की तैयारी कर रहा हूं। जब बड़े प्रेम से रस आने लगे, उस दिन भगवान स्वीकार करेंगे आपका भजन। इट इज मोस्ट क्लियर। भजन भक्ति, भक्ति भजन का नाम है। आप कोई कीर्तन कर रही हैं लेकिन रस नहीं आ रहा, बेटी
अच्छी बात नहीं। आप घर में बैठे कीर्तन कर रही हैं लेकिन रस नहीं आता, ये भजन या सत्संग सुन रहे हैं और मैं सुना रहा हूं और मुझे रस नहीं आवे, पखंडी बनूंगा मैं। भगवान की नजर में क्या होंगे हम दोनों? आपको भी रस भगवान की वाणी में ना आए, मैं भी सुनाई जाऊं, मैंने 1 घंटा 1.25 घंटा बोलना है, तो भगवान क्या कहे? बड़ा गंदा दिल है ये, मक्कार। गीता के कृष्ण गीता में मक्कार या हिपोक्रेट बोलते हैं कि वो मक्कार है। वरना जिसमें मन लगा हुआ हो उसमें रस आता है। क्यों? एकाग्रता जो छा जाती है। जहां मन लगेगा वो प्रेम से लगेगा। एक कागज आपने लिया है और या लगा दिया, दूसरा कागज मैंने भी आपकी नकल की, मैंने भी जेब में से कागज था उसका फाड़ के यूं लगाया और लगता ही नहीं। मैंने आपको बुलाया, भैया मेरी बात सुन, आपने ये कागज लगाया, आपकी चिपक गया। बाबा इसके साथ गोंद थी, ये स्टिकर है, स्टिक कर जाएगा। आपने तो एक ऑर्डिनरी कागज लेके यूं का, अच्छा इसके पीछे गोंद लगी होती है तो जहां भी लगाएंगे उसके साथ चिपक जाएगा। अच्छा ये तो जहां हम अपना मन लगा रही हैं, हाँ वह प्रेम होता है। और प्रेम क्या होता है? जो अनेकों से हटा हुआ हो मन। तो ऐसे हटे हुए मन में एक प्रेम आता है और प्रेम में जिसका नाम लिया जाए तो वह मन स्टिक कर जाता है। प्रेम ही स्टिकर बन जाता है माइंड के लिए। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, नारद जी का उपकार देखिए, नारद जी का एहसान देखिए, कितना बड़ा नारद का एहसान है। प्रेम होता कब है? जब अनेकों से हटा हुआ हो। ध्यान देना, प्रेम जब अनेकों से हटा हुआ मन, तब प्रेम होता है। और जब अनेकों में लगा हुआ तब वो मोह कहलाएगा। उस मोह में स्वार्थ होगा। हाय, अगर आपका मन माँ जी के साथ, पिताजी के साथ, बहनों भाइयों के साथ, बड़ी अच्छी बात है, पत्नी के साथ, पति के साथ, अपने बच्चे के साथ, श्रीमान जी के साथ लगा हुआ है, मानने वाली बात है, इसको प्रेम नहीं कहते, ये मोह है। और मोह में स्वार्थ होता है, मोह में स्वार्थ होता है जी। आप इसे कोई जुर्रत नहीं करेगा क्या हम तो पति को पति के नाते से प्रेम करते हैं, नहीं। निस्वार्थ प्रेम कहलाता है, कोई स्वार्थ ना हो, वो केवल भगवान जी के साथ हो सकता है। आप ये गुरुद्वारे, धर्मस्थानों, तीर्थ में जो जाती हैं, ये भगवान के प्रेमी है? नहीं, ये स्वार्थी है। अपनी मनोतियां मन के, अपना उल्लू सीधा करने के लिए धर्मस्थानों में जाते हैं। भगवान के लिए तो कोई, अगर 1000 आदमी जाता है धर्मस्थान में एक दिन, उसमें शायद एक होगा जो भगवान के लिए जाए, वरना सब अपनी कामना पूरी करने के लिए, जैसे भगवान ने 7वें अध्याय में अपने 4 प्रकार के भगत बतलाए। आप अपने आप को देख लेना, आप केवल भगवान के लिए आती है ना, तो ये प्रेम है। तो फिर क्या होगा? स्पष्ट कहता जाऊंगा, फिर आपका मन हटता जाएगा। किन से? संसार के प्राणी पदार्थों से। प्रेम होता भी तब है जब अनेकों से मन हट जाए। अनेकों से मन हट जाए। और क्लियर करूं, आप गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे थे, अच्छा, आपको कोई 5000 रुपया मिलता था पर मंथ सैलरी, ठीक। आप हरियाणा में थे, ठीक। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी की ऑफर आई, जो कि आप तजर्बाकार थे। उसमें आपको 7500 रुपया उन्होंने ऑफर किया है। शुरू में 7500 रुपया ऑफर हुआ आपको, 7500 रुपया। आप अपने बॉस के पास गए, ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफर दी है मुझे 7500 की, दी सेम जॉब, आप अभी त्याग पत्र न देना। मैं अपने हेड के पास जाता हूं, वो गए हैं, वो त्यागपत्र देना चाहती है नौकरी को। हाँ, चूंकि उनको बड़ी अच्छी तनख्वाह मिल रही है जी, हम यहां 5.5 है, वो 7.5, 2000 का डिफरेंस है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, मेरे पास भी ऐसी तौफीक नहीं है। अच्छा रुक जाओ, 2 दिन रुको, मैं मिनिस्टर को मिलता हूं। चूंकि मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, मैं ऑथोराइज नहीं हूं। वो बेटी मिनिस्टर के पास गया, फलाने आदमी अगर हमारे पास नहीं रहेगा बहुत हरियाणा को लॉस होगा, बहुत तजर्बाकार है, उस जैसे हरियाणा में कोई नहीं है। अच्छा, उसको ऑफर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, 7500 है, ये देखिए लेटर आया।
हम बड़े घाटे में रहेंगे। और हम क्या देते हैं? 5,500, 7,500 रुपया। फिर अगर उसको बढ़ा दे तो उसी नाते से बाकियों के स्केल बढ़ाने पड़ेंगे? नहीं, हम नहीं दे सकते। लो, ऊपर तक हुआ नहीं दी, तेरे कारण से हजारों को का स्केल बढ़ाना पड़ेगा, नहीं दे सकते। ठीक है, मेरा त्याग पत्र ले लो। अब वो त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गवर्नमेंट ने। अब इस दृष्टांत को सामने रखना, मन चारों ओर से कब हटा? एक एक शब्द जरा नारद जी का मेरे से ले लो, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठाओ। लेकिन इस प्रेम में उकताना तो कभी है ही नहीं, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं है। ये दिव्य प्रेम है जो उत्तरों उत्तर बढ़ता जाता है, इसलिए इसको प्रेम कहेंगे। आप एक दूसरे के साथ शब्द प्रेम लगाते हो ना, प्रेम को बड़ा शिकवा आपके साथ। प्रेम ये थोड़ा ही है अब मैं तो आपसे बड़ा प्रेम करती हूं या करता हूं, नहीं, इसमें स्वार्थ है। अगर आप ये इलानियां कहे गीता जी को छाती पे रख के कि मेरा पति के प्रति कोई स्वार्थ नहीं, मेरा पत्नी के प्रति कोई स्वार्थ नहीं, मेरा पिताजी के प्रति कोई स्वार्थ नहीं, पिता कहे मेरे बेटे के प्रति कोई स्वार्थ नहीं, तब तो इसे प्रेम कहेंगे। अगर ये सच्चाई से आप काम लें तो मां जी के प्रति मेरा कोई स्वार्थ नहीं, और मां कहे कि सचमुच मुझे कसम अपने पुत्र की मेरा बेटे के प्रति कोई स्वार्थ नहीं, पर गौर से देखना स्वार्थ है। शादी शुरू में स्वार्थ से की है, बेटा बनाया स्वार्थ से बनाया, पाला स्वार्थ, एक एक घूंट जो मां ने दूध पिलाया है स्वार्थ से पिलाया है। पुत्र मेरे कदर दूध ही पिला रही है, पुत्र मेरे कम आएगा, पुत्र तू मेरी कदर करी, तेरी पत्नी आएगी ना मेरी बड़ी कदर करी। ये एक एक घूंट में मां मोह के दाने डाली जा रही है। तू मेरे बड़े कम आएगा, तू बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगा, इत्यादि इत्यादि। आपने भी ऐसे शब्द अपनी मां से पिताजी से सुने होंगे। तो मेरा श्रवण पुत्र बनेगा, तेरे पर तो हमें बड़ा भरोसा होगा। हाय, वो श्रवण तो नहीं देखा पुत्र, पर ये श्रवण तो हम अपनी आंखों से देख रहे गए, इत्यादि। सब मोह, सब अटैचमेंट। तेरी पत्नी जब घर में बैठेगी, हाँ, चांदनी रात की तरह चारों ओर प्रकाश प्रकाश फैल जाएगा। वाह वाह, सब स्वार्थ, सब स्वार्थ। इसलिए मैं कहता हूं ये जो अपने रिश्तेदारी का प्यार है इसमें स्वार्थ है, भगवान के प्यार में कोई स्वार्थ नहीं। और जो मंदिरों गुरुद्वारों में जाती हैं, धर्म स्थानों में जाती हैं, ये भगवान के भक्त नहीं है, ये जहान के भगत है। भगवान द्वारा अपना कोई काम करवाना चाहती हैं, क्योंकि इन्होंने सारी कोशिश कर ली है जहान से, वो पूरी नहीं होती, तो इनको पता है जिंदे कोई ना होंदे रब जी। जब कोई काम कहीं से पूरा ना हो तो फिर भगवान से पूरा करवाना चाहिए। इसलिए ये भगवान के पास भगवान के लिए नहीं गए, ये आखिरी तीर है जो ये भगवान से चलवाना चाहती हैं, या भगवान के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहती है अपने स्वार्थ की। कहने उसने मेरे कंधों पे रख के बंदूक चलाई, वो भगवान के कंधों पे रख के अपने स्वार्थ की बंदूक चलाना चाहते हैं, तो स्वार्थ ही है। आपने 7वें अध्याय में भगवान के पढ़ा, आपने एक ज्ञानी को छोड़ करके भगवान ने तीनों को स्वार्थी कहा है। अब ये शुरू हो गई भक्ति। फिर मैं कहूं भजनौ भक्ति, जब भगवान के पावन नाम में एकांत में बैठे हुए, शुरू में एकांत जरूर चाहिए, लोकांत नहीं। लोकांत तो शोरगुल, जहां और भैरे भाई ये बैठे हो लोग, लोकांत का विपरीत अर्थ है एकांत, बिल्कुल क्वाइट, लोनलीनेस, सॉलिट्यूड, क्वाइट। उसमें बैठ करके आपको रस आना चाहिए। अगर वैसे अनेकों को रस आ गया, नई नई जो आ रही है पुरुषार्थ करे कि मैंने भगवान का पावन नाम, रस तो आया कोई, फिर कोई बात नहीं, आज नहीं आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, चौथे दिन नहीं आया, कोई बात नहीं। बच्चा स्कूल नहीं जाता था, कितनी कुर्बानी करके आप साथ जाते थे, मेन गेट तक पहुंचा के पुत्र अब अंदर जाएगा, मां तू अब जा, मैं अब अंदर जाऊंगा, पुत्र फिर मैं तुझे लेने भी आऊंगी। हाय रब्बा, हमारी मां ने तो अपनी घर की बातें किस तरह अभ्यास डाला हमारा स्कूल में जाने के लिए। और स्कूल उन दिनों ये नहीं होते थे बाहर खुले पड़े हैं, जो आप सेंटर सूटर देखी फिरते हो, वो कहां सेंटर, घर कहां और स्कूल कहां, बिल्कुल शहर से एक तरफ। हमारे वक्त में ललितपुर की बातें करता हूं, नई आबादी बन रही थी एक तरफ बिल्कुल, और वहां बेचारी मां जाए, और वो भी नंगे पैर,
उन दिनों स्वभाव ही नहीं होता भी चप्पल तो पैर हो जूते कोई किसने देखना, और देखी जाए तो क्या हो गया, परवाह कोई नहीं, और बच्चे को छोड़ आना है, फिर बच्चों को लेने भी जाना है, स्वभाव पड़ जाए, आखिर स्वभाव पड़ गया। जाते जाते इसी तरह आपने भी अपने कमले रमले मन को हमारी मां की तरह जाप का स्वभाव बनाना, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, आखिर रास्ता आएगा। तरीका तो यही है, जरिया तो यही है। जैसे हम लोगों ने नल लगवाना था अंदर, हाँ एक जगह दो जगह तीन जगह खोती है, खोती को पानी नहीं आ रहा, यानी पूरी रेत नहीं आ रही, हारे हम भी नहीं, आखिर भगवान ने हमें बड़ी रेत दी, जहां हमारा सेमी ट्यूबवेल लग गया, लगे रहे हम भी, तो कहीं तो देंगे ना, भगवान जी सुनेंगे, कहीं तो होगा ना। क्योंकि जब पानी है धरती के अंदर तो इस जगह नहीं उस जगह धरती में लहरें जा रही है पानी की, जैसे सांप जाता है टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग होके, इस तरह पानी के नीचे लहरें जा रही हैं, यहां खुदवाइए, शायद लहर के ऊपर आपकी बोरिंग हो जाए, जस्ट पॉसिबल। पानी धरती में ही है ना, आखिर निकल आया, बड़ी सेवा कर रहा है, बहुत सेवा कर रहा है। इसी तरह है तो तरीका तो यही है ना, पखंडी हम नहीं, हम कल्याणकामी हैं और सच्चे दिल से भगवान का भजन करते हैं। हाँ, दो गुण चाहिए, सच्चा और पक्का, दो गुण हमारे हर एक में है, एक तो भगवान के प्रति सच्चा हो और एक पक्का हो। सच्चा पक्का दो शब्द आप नहीं भूल सकते, फिर कुछ न कुछ तो कुछ दिनों के बाद आ जाएगा। घबराना नहीं आपने, धीरज रखना आपको। तरीका यही है, जैसे तरीका तो यही है ना कि धरती में से पानी आएगा, हाँ धरती से आना, आकाश से तो आना नहीं, हाँ धरती से आएगा तो खोदते जाओ, यहां आखिर आएगा। इसी तरह क्या रास्तों भगवान के नाम से आना है। तो अगर आज नहीं आ रहा, मैं बैठा हुआ हूं, तो इस तरह पूरी धीरज रखना होगा कि कोई कहेगी आपको मुझे तो आ गया, अगर मुझे क्यों नहीं आया, बेटी मैं बताता हूं इसका कारण, उसके संस्कार थोड़े थे, तेरे संस्कार ज्यादा। घबराना नहीं। जैसे ये देख, तू अपनी क्या कपड़े को जल्दी धो लेती है, दो मुक्के मारे साबुन लगाया, लेकिन बच्चों के कपड़े उन्होंने बहुत मैले किए होते है तेरा ही बेटा, खेल खोल की कितनी मैल, तन में बच्चों की मैल लगी जाती है, उसके धोने में आपको 10 मिनट लगती है, अपने धोने में तो आपको 4-5 मिनट लगे, मैल ही नहीं इतनी होती, दो मुक्के मारे साबुन लगाया चल। लेकिन जो कपड़ा ज्यादा मैला है उसको 10 मिनट लगेंगे। तो कईयों के अंतःकरण ज्यादा मैले होती है, ज्यादा संस्कारी होती हैं, ज्यादा अवर्ण में होती हैं, इसलिए घबराना नहीं किसी बात सुनकर, यार मुझे तो रस आ गया, मेरे मन तो झूम उठता है, कोई बात नहीं, आखिर मेरा भी झूमेगा। ये मुझे एक गुरुदेव ने भाव दे रखा है, मेरे बड़े काम आया है, आप भी ले आना। आखिर मुझे रस आना आज नाते कल सही, आखिर मेरे मालिक ने मुझे अपना लेना आज नाते कल सही, आखिर मेरी वृत्ति जम जानी आज नाते कल सही, आखिर भगवान ने मुझे दिव्य दर्शन देने आज नाते कल सही। ये मेरे से ले लो, इससे मन टूटता नहीं, आज नाते कल सही। बड़ा अच्छा महापुरुषों ने ये बना रखा है। अगर आज नहीं मिला क्या हो गया, कल मिल जाएगा। तरीका तो यही है ना। बलदेव नगर किसने बताया है, इधर कोई बात नहीं, वहां तक पहुंचा नहीं आया है तो इधर ही जहां सूर्य निकलता है, उन्हें बताया इधर जो है सूर्य की तरफ, जहां सूर्य देवता जी उदय होती है, यानी पूरब की तरफ है, चलते गए चलते आखिर इसको बलदेव नगर बोलती है ना, ये अड्डा इसके अंदर जाओ, वो बोलते अच्छा, आखिर चले गए ना। तरीका तो यही है ना कि मैंने पूरब की ओर जाना, अच्छा, तो तरीका तो यही है ना भजन करने का। हाँ, अब आज नहीं तो कल संस्कार मिटते जाएंगे, मिटते जाएंगे, मिटते जाएंगे। इसलिए कहा जाता है शुरू में एकांत चाहिए, एकांत में वृत्ति एकाग्र होगी, एकांत नहीं होगा तो आपका मन नहीं लगेगा। शुरू में शायद महीना, शायद 2 महीने, शायद 3 महीने, शायद 4 महीने, इसके विषय में निश्चित रूप से सजनों देवियों नहीं कहा जा सकता, पर रस आएगा जरूर। तरीका यही है। तो जब रस आएगा तब ये कहना कि नारद जी ने ठीक आ गए, भजनम भक्ति, भजन का नाम भक्ति है, इसमें झूम जाओ। क्योंकि जब रस तो कहीं आया होगा जरूर, मां से जरूर रस आएगा मां के साथ, लेकिन वो संसारी रस है जो थोड़ी देर रहा। पिताजी ने प्यार किया होगा, जरूर रस आया होगा। भैया ने आपको प्यार किया या आपने रक्षा बांधी और उसने जी खोल के, बहन तू जो चाहे मुझसे ले ले, ये बटवा दे, नोट सारे पे जो इशारा बटवा दे दे, इशारा ए तेरे सिर से मार के भाई ने यूं मारा, ये सब तेरा, इसमें 2500 रुपया है, जो तेरा दिल चाहे ले ले।
भाई ने जरा भी आनाकानी नहीं की कि बहन और भाई एक ही तो खून है, भले दो शरीर नजर आते हो, जान तो दोनों में एक ही है। हाय, एक दो शरीर एक प्राण, इसको बोलते हैं दो भाई, बहन बहन और माँ, और ये सारे दो शरीर एक प्राण, पिताजी माताजी बहन भाई आपस में प्राण एक ही है इनमें, भले शरीर दो नजर आते हैं। जिस उर्दू वाले बोलते हैं यक जान दो खालिद, ठीक है। तो बड़ा रस आया होगा, तो वो रस थोड़ी देर रहा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद, और फिर वो 2-2.5 रुपए उधर ध्यान लग गया, ये सूट सिलाना है मैंने, ये लेना है मैंने, ये लेना है मैंने, ये तो उसमें बस माइंड गो एंड गॉन। लेकिन दिव्य रस में क्यों रस, मुझसे पूछो, आप तो गुग्गू है, पूछते ही नहीं। आपको मेरे जैसों को पूछना चाहिए, ये रस थोड़ी देर रहता है और भगवान का रस उत्तरों उत्तर बढ़ता क्यों जाता है? ऐसी ऐसी इंक्वायरी करनी चाहिए। जैसे भैया का रस थोड़ी देर रहा आया, माँ जी का रस थोड़ी देर, पति पत्नी का रस थोड़ी देर, फिर मन उगता गया, क्यों? और भगवान का उत्तरोत्तर बढ़ता है, क्यों? सुनिए, प्राणी पदार्थ जो है वो लिमिटेड है, भगवान ने इनको सीमा में रखा हुआ है, इनके हर चीज, इनकी बुद्धि, इनका मन, इनका तन, हर चीज सीमा में है, और भगवान असीम है, और उनका प्रेम भी बेकिनार है। भगवान के प्रेम का कोई किनारा नहीं। हाय हाय, बहन भाई के प्रेम का किनारा है, मां बेटी के प्रेम का किनारा है, ये कितना अच्छा शब्द लगाया गया है, बेकिनार। भगवान का प्रेम बेकिनार है। भगवान का प्रेम किनारा नहीं जानता, लेकिन संसारिक प्रेम के किनारे होते हैं, इसलिए ये उत्तरों उत्तर बढ़ता है। उसमें स्वार्थ कोई नहीं, इसमें स्वार्थ है, इसलिए ये थोड़ी देर रहता है फिर नहीं आता। ये उत्तरों उत्तर बढ़ेगा, ये और भी बढ़ेगा और भी बढ़ेगा। वर्धनम, ये नारद जी की शब्द है, वर्धनम वर्धनम, वर्ध करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे कईयों का हो चुका है, कई मेरी माता मेरी बेटियों का हो चुका है, इस स्टेज से आगे निकल गई है, लेकिन मुझे तो शुरू से लेना पड़ेगा, ले रहा हूं, लेना भी चाहिए। भजनम भक्ति, भजन का नाम भक्ति है, और भजन इसको बोलते हैं। ये जो हम गीत गाते हैं, हम ये भी कोई भजन सुना तो गाना तो हो गया, सिनेमा के हो गए गाने, धार्मिक कोई भजन आपने कोई गीत गाया तो उसे भजन बोलती है, लेकिन वो भजन नहीं होगा। अगर सुनने में आपको रस नहीं आ रहा तो वो भजन नहीं होगा, और गाने वाले को भी रस नहीं आ रहा तो वो भजन नहीं होगा। ये सिनेमा स्टार कई भजन गाती है टेपों में, आपके पास आता, लेकिन ये भजन नहीं है। केवल उनको कहा गया इतने गीत गाने में आपको 30,000 रुपया मिलेगा, तो उनकी नजर कृष्ण पे नहीं है। कृष्ण के गीत गा रही है, मीरा के गीत इतने सुंदर गा रही है, एक लड़की का बड़ा गला अच्छा है, टेप आई तो उसमें सारे मीरा के गीत है, वो गा रही है। लेकिन भजन तब होता जब गाती बार कृष्ण पे नजर जाती और अश्रु गिरते, तब वो भजन बन जाता। उसकी नजर तो 30,000 रुपए पर थी कि ये जितने मैंने गीत गाने मुझे 30,000 रुपए, बार बार उसने 30,000 रुपए पर जाती थी, उसको भजन नहीं कहे। क्लियर कराओ, मेरे से क्लियर कराओ। मीरा भी तो नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, हाय पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो हो गई श्याम सुंदर की बिन मूल दासी रे। हाय, बिन मूल, कोई मुझे श्याम ने खरीदा नहीं, मैं बिन मूल ही श्याम की दासी हूं। और बड़ी सुंदर नाची, आपे से बाहर होके नाची, और डांसर भी नाचते हैं, वेदर ही और शी खूब नाचती हैं। लेकिन जैसे मुझे बताया गया, ये पुरानी बात है, 1 लाख रुपए पर नाचते थे, 1 लाख पर 15 मिनट नाचना है। अब उनकी नजर कहां है? 1 लाख के ऊपर। और मीरा की नजर कहां है? अपने गिरधर गोपाल की। वो शाम तले नाची और ये दाम तले नाचती है, तो ये तो भजन नहीं होगा। भले भगवान को गीत लेके नाच रही हो कोई लेडी सिनेमा स्टार गीत, लेकर वो भजन नहीं होगा। भगवान ने तो ये देखना है इनकी भावना क्या है। कोई 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 अगर भजन गाने में आपको रस नहीं आ रहा, कीर्तन करने में रस नहीं आ रहा, वो भजन नहीं है। अगर मेरे में कीर्तन करा रहा हूं और मुझे रस नहीं आ रहा, मैं अपने आप में भूल नहीं रहा, तो वो भजन नहीं कहलाएगा। अब आपको क्लियर होगी बात। भजनम भक्ति, ऐसे रस लेने की कोशिश करो। ये नहीं मैं भजन गा रही हूं, हां भी तब ही भजन कहलाएगा अगर आपको रस आ रहा है तो।
और सुनने वाले को भी रस आए, तब हम उसे कहेंगे ये भजन है। वरना वो क्या चीज कहलाएगी? गीत कहलाएगा। सुर और ताल के साथ गाया जा रहा है गीत। भजन तो तब है जब उसमें अपने आप को खोया जा रहा है। आज्ञा मांगो, आगे बढ़ो। भंजनम भक्ति, और कहा अगर भजनम भक्ति नहीं आई, नहीं समझ आई तो रो नहीं, इधर उधर की बातें मत करो, मैं और समझा देता हूं। वाह वाह नारद जी वाह। बेटे भजनम के बाद भंजनम कहा। भंजनम है, न्या बीच में लगाना है, न्या। वो भजनम है, ये न्या जाएगा, चाचा जा जा, न्या पांचवा, चा का चवर्ग का पांचवा न्या, बीच में न्या लगाइए। भंजनम भग, जरूर लीजिए, इशारा काफी। लेकिन जितना जुटना चाहिए उतना लगते नहीं है, कोई बात नहीं। ये सच्चाई की बात आपने कही, जितना जुटना चाहिए इतना आप लग रही हैं। बस भगवान की यही चाहती हैं। जितना आपसे बस चलता है, आप मेरी नकल नहीं कर सकते, और मैं तो खैर आपकी नकल क्या करूंगा। आपसे जितना बन पड़ता है, शाबाश, जितना आपसे हो सकता है, इसी को कहिएगा। जाफशानी का अर्थ और कुछ ना लगाना। श्रीमान जी और बाकी मेरी सारी माता बेटियां, आपसे कितना जुटा जाता है ऐसे हालात में, जैसे वातावरण आपका है, ऐसे वातावरण में आपसे कितना हो सकता है। घंटा, 2 घंटे, जितनी देर। भगवान ने घंटे नहीं देखने, 2 घंटे नहीं देखने, भगवान ने क्वांटिटी नहीं देखनी, क्वालिटी देखनी है। नॉट क्वांटिटी बट क्वालिटी। भगवान ने समय नहीं देखना, भगवान ने आपकी लगन देखनी है। भगवान ने अपना खोया पना देखना। खो गया मन, चाहे वो 5 मिनट में खो जाए, चाहे 10 मिनट में खो जाए, और 1 घंटा बाहर बैठा रहा लेकिन पैर ही दर्द करते रहे, और इधर उधर आंखें पालते ही लेता रह गया, नहीं वो नहीं। तो आप जापशानी का अर्थ जो अर्जुन ने प्रश्न किया वो ना लो, बल्कि लो जो मेरा वास चलता है, मैं अपनी ओर से कर रहा हूं, तो मैं भगवान के दरबार में सुरखरू हूं। मैं कामचोर तो नहीं, मैं बहानाबाज तो नहीं, पर मैंने पहले ही कहा है ये शब्द, आप सच्चे और पक्के हैं, इसलिए आप जो भी करेंगे भगवान स्वीकार करेंगे। आप में किसी को दिखाना थोड़ा ही है। आपसे जितना बस चलता है, नारी का चोला है, और भी टंटे बतेरे हैं, जिन हालात में मेरे प्रभु ने आपको रखा है, फिर भी आप भक्ति करती हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। चलो मैं आगे लू। भंजनम भक्ति, निराश नहीं होना, जितना आपका वश चलता है किए जाइए, लेकिन करना रोज है। नहीं रस आया कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आएगा। तरीका यही है, साधन यही है, आप अपनी ओर जुटाइए। फिर भी अगर ना आए तो फिर मुझे बताना, फिर मैं आपका चेहरा भगवान के आगे रख के उनसे जवाब लूंगा। अगर आप लगातार जुट रहे हैं, लग रहे हैं, तो जरूर आ जाना चाहिए रस। आगे लो। दूसरी तारीफ, अगर ये समझ नहीं आया, अगर ये आपके पल्ले बात नहीं पड़ी भजन भक्ति, तो नारद कहते निराश ना हो, क्योंकि भक्ति करने का जी चाहता है आपका, आप रह ही नहीं सकते। यू कैन नॉट डू विदाउट, नहीं रह सकते हम। तो भगवान कहते फिर भंजनम, नारद जी देव ऋषि फरमाती हैं भंजनम भक्ति, भंजनम न्या लगा करके। क्या मतलब? भंजनम तोड़ना है। भगवान को हम, भगवान के अनेक नामों में एक नाम है दुख भंजन। आपने कई बार सुना, दुख भंजन तेरा नाम है। प्रभु अपने नाम की लाज रखो, मेरे पे दुख आया है, और आपको 1000 नामों में एक नाम है दुख भंजन, तो मेरे भंजन दूर करो ना, मेरे भी तो दुख दूर कर दो। भंजन होता तोड़ देना, भंजन बच्चे तोड़ना। क्या तोड़ना? मैं बताता हूं। भंजन अगर वो नहीं, रस नहीं आ रहा, घबराओ नहीं। क्या दूसरी जगह आ गए हो? दूसरी जो परिभाषा आ रही है भंजनम भक्ति, क्या? भगवान का नाम, भगवान की गीता, भगवान का उपदेश अगर संसारिक मोह को तोड़ता जा रहा है तो ये भक्ति है। वाह वाह, संसारिक मोह को कम करता जा रहा है, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, और भी डिक्रीज हो रहा है, नॉट इंक्रीजिंग पॉइंट, इंक्रीज डिक्रीजिंग पॉइंट, दिन पर दिन और कम हो रहा है, और कम हो रहा है। 105 पर बुखार हो गया पिताजी का, सबने बर्फ प्रूफ ले आके हाहाकार मच गई घर के अंदर।
डॉक्टर बोला, दूसरा डॉक्टर बोला, तीसरा डॉक्टर बोला, हाय पिताजी क्या हो गया, बेहोश हो गए। डॉक्टरों ने पट्टी रखी, बर्फ की, ये कर वो कर, थोड़ी सी जान में जान आई। जब दोबारा उनका लिया गया टेम्परेचर, अपना थर्मामीटर लगाया गया, तो कितना निकला? 103। चलो वो घट गया। फिर 2 घंटे बाद लगाया, फिर आपका 2.5 आ गया। तो शुक्र मनाइए, कहां 105 पर अब घटता जा रहा है। शुक्र मनाइए अगर मुंह आपका क्या घटता जा रहा है, आपका टेम्परेचर कम होता जा रहा है, मुंह का टेम्परेचर अगर कम हो रहा है। ध्यान देना बच्चे, भंजनम भक्ति, भक्ति क्या करती है? संसारिक मोह को कम कर देती है, संसारिक मोह को घटा देती है। पहले हमारा मन बहुत फैला हुआ था इनमें, लेकिन अब क्या होगा? अब ये कम होता जाएगा। सुकेड़े जो हर शाय से, इसी को बोलती है भंजनम भक्त। नारद जी हम सबका वो आपका बहुत बड़ा एहसान, हम बड़े कृतज्ञ हैं आपको। और हमारे जैसे अल्पज्ञों को, छोटी अकल वालों को समझा दिया। अगर वो नहीं रस आता, घबराओ नहीं। क्या मोह कम होता जा रहा है? क्या मोह टूटता जा रहा है संसार के प्रति? अपने शरीर, अपने से शुरू कर लो, अपने शरीर के प्रति अच्छा, अपने फिर शरीर के रिश्तेदारों के प्रति अच्छा, फिर आगे रिश्तेदार है माँ और बाप की तरफ से, इनके प्रति पहले बड़ा टाइम देते थे, अब मन हटता जा रहा है। हाँ, रस्मों रिवाजों के प्रति, हाँ, तो भी शुक्र मनाओ कि मेरा मन हटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जितना कम होता जा रहा होगा उतना भगवान की ओर बढ़ता जाएगा। शाबाश। जितना कम होता जाएगा, बच्चा स्कूल जा रहा है, जितना घर उसका, सुनिए, ये मेरे स्वामी जी ने मुझे कहा, ये मेरे गुरुदेव जी ने कहा, आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, हाँ, तो जितना घर उसका दूर होता जा रहा है उतना सुकून नजदीक आता जा रहा है। वाह, सुनिए ना, जितना बच्चे का घर दूर होता जा रहा है उससे सुकून नजदीक होता जा रहा है। जितना आपका संसार संबंधी मोह कम होता जा रहा है उतने भगवान के नजदीक मन जा रहा है। उधर डिक्रीजिंग और भगवान की ओर इंक्रीजिंग, डे बाय डे इंक्रीजिंग। पर इंक्रीज कब होगा, कब बढ़ेगा? जब इधर घटेगा। इधर से घटे तब ना, मन तो एक है जो कईयों में बटा हुआ था, अब क्या हो गया? अब कईयों में बटा हुआ नहीं, एक में जा रहा है। पर एक में कब जा रहा है? जब अनेकों से अपने आप को हटाई जा रहा। भंजनम भक्ति, भक्ति जब आती है तो संसारिक मोह को तोड़ देती है, बिखरे हुए मन को इकट्ठा कर देती है, बिखरे हुए मन को इकट्ठा कर देती है। अच्छा, जैसे जो आपकी उम्र बड़ी होती जा रही है तो आप अपने इतने अकाउंट इकट्ठे करते जा रहे हैं एक ही बैंक में कि भाई टंटे पड़ेंगे मेरी सीट छूटने के बाद, तो आप एक ही जगह ला रहे हैं। इसी तरह जब भगवान की कृपा होती है तो जो हमारा मन बटा हुआ था, डिवाइडेड जो है, वो अब एक जगह आ रहा होगा। भंजनम अर्थात इधर से टूट रहा होगा, इधर उधर से कम होता जाएगा। कम होने का मतलब इनके संकल्प विकल्प घट जाएंगे, इनको टाइम आप कम देंगे, रस्म रिवाज कम करेंगे। है पहले कितनी देर लगा देती थी छोटी छोटी बातों में, अब आपका मन लानत मारता है। क्या है, कोई अगर आ भी गई तो पहले कितना टाइम देती, अब थोड़ा टाइम देती है। समय की कंजूस होती जा रही हो, जान छुड़ाऊं पर जल्दी जल्दी आ तो गए, ठीक है मैं करूंगा, बस लो जी, अच्छा जी, अच्छा चल बस। पहले खुद ही तो आप बात बढ़ाती थी, अब नहीं बढ़ा रहे आप। अब आपका मन रुचि नहीं लेता इन बातों के अंदर। पहले रुचि लेता था, अब रुचि पूर्वक नहीं कर रहे। क्या कर्तव्य समय के कर रहे हैं, रुचि पूर्वक नहीं। रुचि पूर्वक तो भक्ति होगी, रुचि कर्तव्य पूर्वक, क्या शब्द लगा दिए गीता कृष्ण ने, कर्तव्य पूर्वक करना है, रुचि पूर्वक नहीं। क्यों रुचि पूर्वक? क्योंकि रुचि तो फिर एक के साथ हो सकती है, या हम जहान के साथ रुचि करें या भगवान के साथ रुचि करें। और इष्ट देव जी ने तो हमें पकड़ा भी, पता नहीं आपकी कालर से पकड़ा है आपको या आपको कान से पकड़ा, मुझे तो गर्दन से पकड़ा है। पूरी गर्दन ही आपने पंजे में ले ली भगवान ने, और यूं कह दिया तन काम में मन रहे, तो पूरी रुचि हो गई। रुचि कौन लेता है? मन। तो अगर मन भगवान में लगे तो रुचि, तो रुचि पूर्वक भक्ति, कर्तव्य पूर्वक गृहस्थी। हाय काय दो शब्द लो मेरे से, रुचि पूर्वक भक्ति और कर्तव्य पूर्वक
गृहस्थी। कहां तक गए कृष्ण, हाय मुझे बड़ी हैरानगी होती है। जो है फर्ज तेरा वो कर काम आप, बुरा हो भला हो नहीं उसमें पाप। अब बाई रूप में बुरा काम भी कह रही है, पर तेरा कर्तव्य क्या है? भगवान कहते पाप भी है, कोई बात नहीं तो कर इसको। आप समझते भी ये काम अच्छा नहीं, पर तेरा कर्तव्य क्या है, करो करो करो। आप समझते अंडे बनाना अच्छे नहीं होता, पर पत्नी बनी है ना, और वो श्रीमान जी धीरे धीरे करके छुड़वा दे, बना 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 ताल तुल दे, तेरा मन तेरा नहीं मानता है, उल्टी आती है, पर कर्तव्य तेरा, बनाओ धीरे धीरे करके छुड़वा देगा। ये हम क्यों करते हैं, खिलाती भी रहो और धीरे करके उनका मन तोड़ती जा, लेकिन कर्तव्य कर्म है कर। कई ऐसे घर के काम होते नहीं आपसे रुचि लगती, लेकिन कर्तव्य कहता है करे जिस कदर उस पे लाजम मैंने कर्तव्य, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। भगवान ने बड़ी लंबी छूट दी आपको, भला हो बुरा हो नहीं उसमें पाप। भगवान तो यहां तक कहती है बुद्धू तो मेरे पर क्यों इतराज करता है, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें कोई ना कोई बुराई ना होती हो। जहां भी ये आतिश धुआं, जहां भी अग्नि होगी धुआं तो जरूर होगा। जहां भी अग्नि होगी आप कहेंगे नहीं बाबा सिलेंडर ऐसे बन गया है, गैस सिलेंडर कोई नहीं धुआं होता। रब करे आपकी जबान ठीक रहे, धुआं कभी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि धुआं इकट्ठा ही निकल आए, कहीं लीकेज ना शुरू हो, भगवान करे, फिर पता लगेगा कि जहां भी ये आतिश धुआं जरूर होता है। कई लीकेज हो गई और दिया सलाई आपने लगा दी, सारा कमरा ही धुएं में आ जाएगा। ये तो नियम है, जहां अग्नि वहां धुआं। हाँ, तो जहां जैसे अग्नि के साथ धुआं होता है, इस तरह कोई भी कर्म पूर्ण रूपेण पवित्र नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं मचेगी। आप पूछ सकते हैं क्यों? चूंकि भगवान ने सृष्टि 3 गुणों से बनाई है। माना आपने 90% सतोगुण से कर्म किया है, लेकिन 10% तो कुछ तमोगुण रजोगुण रहेगा उसके अंदर, उधर भगवान परवाह ही नहीं करते। अगर सदना कसाई मांस बेच रहा है तो भगवान ने परवाह कोई नहीं की, दीदार पहले दे दिया। हाय, बड़े बड़े दृष्टांत आते हैं हमारे यहां। अगर रविदास जी जुतियां गांठ रहे हैं तो रत्ती नहीं परवाह की, उनको अंतःकरण निर्मल करके उनके अपने पास ही हो गए। कर्म की ओर भगवान जी ने नहीं देखा, उनके धर्म की ओर देखा और उनकी भावना की ओर देखा, इसलिए ये कोई प्रश्न नहीं उठता। तो अब भंजनम भक्ति, क्या मन चारों ओर से विड्रा हो रहा है, घटता जा रहा है चारों ओर। अच्छा, कम होता जा रहा है आपको चारों ओर से। भजनम मैंने टूटना, भजनम मैंने कम हो जाना, भजनम मैंने उधर से हट जाना। भंजनम शब्द है, भंजनम दुख भंजन है नाम तुम्हारा। मैंने अर्थ बता दिया आपको। दुख को तोड़ने वाले आप है, दुख को दूर करने वाले मेरे प्रभु आप है। आहा, तो ये भी टूट रहा है कि नहीं? चलो 7 बज गए, आपका टाइम खत्म, मैं तीसरा भी ले लूं। तीसरा उन्होंने परिभाषा और दी, कितना बड़ा आसान उनका। भागो भक्ति, भागो, भाग होता है। लो खरबूजा घर में आजकल आ रहे होंगे, आपने उसकी फाड़ियां बनाई, कैसे फुट्टे से लकीरें लगाई हैं रब ने। आपने छुरी से जहां जहां लकीरें लगी हैं, ये एक फाड़ी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, या 8 फाड़ियां बन गई। हाँ, एक एक फाड़ी आप हर एक को दे रहे हैं, एक एक 2-2 दे देते होंगे। हमारे घर में 3-3 4-4 दे देते होंगे, बस नहीं तो 2-2 3-3 देते थे, क्योंकि इसके साथ पानी पिया जाता है तो फिर वो बीमारी लग जाती है। फिर 2 काफी होती है, 2 या 3 चल खैर। तो वो फाड़ियां बन गई, अब फाड़ियां बांटनी है अपने घर के अंदर। हाँ, तेरे भाग में 2 है, तेरे भाग में मुझे 3 दे दे, पर फिर छोटी बहन रह जाएगी। हाँ, फिर ना उसके भाग के। इसी तरह भाग यानी कोई चीज साबित आए, उसके टुकड़े किए गए और वो भाग बन गया। ये पिताजी का, माँ का, बहन का, भाई का, ये मेरा, ठीक है। भागो भक्ति, क्या भागो भक्ति? प्रभु भक्त में ये भावना आ जाती है, प्रभु तन द्वारा मैं सारे काम करूंगा। माँ बाप, जो मेरे माँ बाप है, मेरी बहन भाई है, मेरी पत्नी है, मेरे पति है, उनके हिस्से का ये आ गया तन, स्थूल तन उनके भाग का है। लेकिन जहां तक मन और बुद्धि का है, ये तो आपके हो चुके हो मेरी सोनी सरकार, ये तो आपके भाग के है। आए मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी, ये डेफिनेशन ही बहुत प्यारी है। प्रभु मन और बुद्धि तो आपके भाग की,
ये तो आपके भाग की, जैसे हमने कहा ये फाड़ियां पिताजी की, माताजी की, खरबूजे की। मन और बुद्धि तो प्रभु मेरे आपकी है। हाँ, ये जो शरीर है ये मेरे परिवार का, मेरे पति का भी हो सकता है, मेरी पत्नी का भी हो सकता है, मेरी बहन भाई का, ये उनका, ये उनके भाग का, उनके हिस्से का। हाँ, लेकिन मन बुद्धि तो प्रभु आपके भाग की है। अगर ये मन ने समझ लिया तो नारद कहती है इसको भक्ति कहती है, भागो भक्ति। वो स्थूल तन तो मेरे मां बाप बहन भाइयों का है, लेकिन प्रभु जहां तक मन बुद्धि की बात है वो तो आपके भाग का, आपके हिस्से में आ गया है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।